राम राम। दिस इज आदित्य गोयल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं हमारी रिकर्जन प्लेलिस्ट का एक और नया क्वेश्चन जो कि होने वाला है सॉर्ट एंड एरे। तो अब सॉर्टिंग के क्वेश्चंस अपन और अलग अलग वेरियस टेक्निक्स भी अपन जैसे सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन, क्विक मर्ज अपन सॉर्टिंग की वीडियो में अच्छे से कर चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे रिकर्जन प्लेलिस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसको मैं रिकर्सिवली सॉल्व करके दिखाऊंगा। एक एक स्टेप अपन रिकर्सिवली इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो करके दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि एरे गिवन होगा नम्स, उसको सॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद आपको बोला है कि कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज़ ना करना और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जितनी कम हो सके उतनी काम काम में लेना। मतलब सीधा सीधा इंग्लिश में बोल रहे हैं रिकर्जन यूज़ मत करो, पर मैं रिकर्जन यूज़ करूँगा क्योंकि मेरे को रिकर्जन समझाना है इसको। ठीक है, और ये अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन है रिकर्जन समझने के लिए। ठीक है, तो अब जो मैं अप्रोच सॉल्व करूँगा वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा देगी इससे, क्योंकि बेस्ट एन लॉग एन अपनी मर्ज सॉर्ट देता है और सॉर्टिंग फंक्शन खुद से देता है। ठीक है, तो अगर आपको मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट पढ़ना है तो लेक्चर नंबर आई थिंक 37 है, तो तुम उसको रेफर कर सकते हो इसी प्लेलिस्ट का, मतलब इस सीरीज़ का, डीएस सीरीज़ का। ठीक है, तो इनपुट बहुत सॉर्टेड है, मतलब इनपुट क्लियर है अपने को कि 5 2 3 1 गिवन है और आउटपुट अपने को असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करना है। ठीक है, तो अब अपन इसको चलते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इनपुट है 5 2 3 1, ये अपने को इनपुट है। अपने को इस पूरे 4 नंबर को 1 2 3 5 में सॉर्ट करना है। ठीक है, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ रिकर्जन क्या बोलता है, एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको सिमिलर सब प्रॉब्लम्स में तोड़ दो, और जो ये अपनी लास्ट वाली प्रॉब्लम्स है ये इनके प्लस कुछ कोड करने पर इसका आंसर आ जाएगा। मतलब जो इधर से आंसर आएगा ना, इसका आंसर किससे आएगा, प्रीवियस वाली से, इसका प्रीवियस वाली से। तो n-1 वाली जो प्रॉब्लम है उससे एन वाली का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं बेसिक्स में। तो अब अपन यहाँ पे इसको कैसे तोड़ सकते हैं। एरे के किसी वैल्यू, एरे को तोड़ने का मतलब है एरे के साइज को रिड्यूस करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 4 साइज का एरे है, तो मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बस सेंटर में लिखता हूँ। ठीक है, अब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि इस एक वन को एक बार टैम्प में स्टोर कर लो और इसको पुश पॉप कर दो। ठीक है, पॉप कर दिया मैंने, मतलब एरे का साइज छोटा हो गया होगा, तो 5 2 3 हो गया होगा। अब मैं इसको बोल रहा हूँ एरे को भाई कैसे भी रिकर्जन मुझे ये सॉर्ट करके दे दे, मतलब क्या दे दे, 2 3 और 5 दे दे। कैसे भी, मुझे नहीं पता क्या लॉजिक है, लेकिन उसने कैसे भी दे दिया, अभी अपन लॉजिक पढ़ेंगे। और उसने अगर मुझे इस 3 एलिमेंट्स को सॉर्ट करके दे दिया, जो कि मेरी है ना प्रॉब्लम थी सिमिलर टाइप की, भाई पहले पूरे एरे को तोड़ो, फिर n-1 एरे को तोड़ो, फिर n-2 एरे को सॉर्ट करो, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पहले मुझे इस पूरे को सॉर्ट करना था, अब इसको सॉर्ट करना है, फिर इसको सॉर्ट करना है, फिर इसको सॉर्ट करना है, ऐसा कुछ मैं प्रॉब्लम्स में तोड़ दिया इसको। तो पूरे एरे को सॉर्ट करने की जगह अगर मैं ऐसा करूँ कि रिकर्जन मुझे इसका सॉल्यूशन दे दे, इस एरे को सॉर्ट कर दे इतने से एरे को, तो बस मुझे क्या करना है, इस वन को सही जगह पे डालना है। इस वन को इस सॉर्टेड एरे में, जो इस सॉर्टेड एरे मुझे रिकर्जन देगा, इस वन को मुझे उसकी सही जगह पे डालना है। ठीक है, तो वो तो मैं कैसे भी कर सकता हूँ। तो उस वन को मैं यहाँ ले जाके उठा के पटक दूंगा, ले, ठीक है, तो सॉर्ट हो जाएगा मेरा एरे ऐसे। तो अब तुम बोलोगे भैया ये रिकर्जन कैसे सॉर्ट करके देगा और तुमको पता कैसे चलेगा ये वन सही जगह पे कैसे है, वन की सही जगह क्या है। तो इंसर्शन का लॉजिक और सब एरे सॉर्ट का लॉजिक। ठीक है, ये दो लॉजिक अगर मैं समझ में आ जाए तो गेम समझ में आ जाएगी मुझे। ठीक है, तो चलते हैं। देखो, मेरी मेन प्रॉब्लम क्या थी, 5 2 3 1 को सॉर्ट करना है 1 2 3 5 में। ठीक है, मैंने तुमको क्या बोला, इस वन को पॉप करो, टैंप में स्टोर करो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं मानता हूँ कि 5 2 3 को रिकर्जन में सॉर्ट करके ला दे देगा, और मैं कैसे भी इसको वन को इंसर्ट कर दूंगा 2 3 5 वाले सॉर्टेड एरे में। ठीक है, तो अभी कैसे लेके आएगा सॉर्ट करने, मतलब कैसे रिकर्जन सॉर्ट करेगा इसको देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में गया, तो अब रिकर्जन को क्या सॉर्ट करना है, इसको, ये तो पॉप हो चुका है, रिकर्जन को इसको सॉर्ट करके इसको ला के देना है। ठीक है, तो 5 2 3 को सॉर्ट करके ला के देना है। तो मैंने बोला ठीक है, इसको भी टाइम में रख लो, और अब तो 5 2 को सॉर्ट करके लिया, क्योंकि सिमिलर प्रॉब्लम है, पहले मुझे इतने इतने को सॉर्ट करना था, अब मुझे इतने को सॉर्ट करना है, तो मैं वही लॉजिक लगा रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को ये 5 और 2 दो साइज़ के एरे को सॉर्ट करना है, तो मैं बोलूँगा इसको भी मैं टाइम पे रखूँगा। हर फंक्शन कॉल के साथ ये वेरिएबल उस फंक्शन के लिए, उस फंक्शन के स्कोप के लिए रिक्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये सब तो तुम्हें बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद समझोगे। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि इस 5 को सॉर्ट करके लिया, फिर 2 को मैं उस सही जगह पे डाल दूंगा। ठीक है, तो 5 को सॉर्ट करने जाएगा। अब एक नंबर अपने आप में ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, ऑलरेडी सॉर्टेड होता है। ठीक है, एक नंबर, तो यही मेरा बेस केस होगा। बेस केस क्या होगा कि जब जब भाई मेरे को है ना सॉर्ट करते 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 एक ही एलिमेंट बच जाए, मतलब एरे की साइज 1 हो जाए, तो मैं रिटर्न कर दूंगा। रिटर्न क्यों कर दूंगा, क्योंकि भाई एक नंबर ऑलरेडी में मैक्सिमम मिनिमम सॉर्टेड सब होता है। ठीक है,
अब अब आता है यहाँ पे अपने डिसीजंस देखो क्या। अब मुझे क्या करना है, जो अब मैं इधर इस वाली स्टेप से हट के वापस प्रीवियस वाले फंक्शन कॉल की, क्योंकि ये तो रिटर्न हो गया। तो प्रीवियस वाली फंक्शन ने जहाँ पे एग्जीक्यूशन स्टॉप किया था वहाँ पे मैं आऊँगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस स्टैम्प को सही जगह पे डालना है। 5 एरे मेरे पास सॉर्टेड हो चुका है, एरे में भी केवल 5 पड़ा है और कॉमा 2 है। अब मुझे इस 2 को सही जगह पे डालना है, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम, लॉजिक तो मैं बाद में बताऊँगा, मैंने कैसे भी सॉर्टेड ऑर्डर में 2 को डाल दिया। ये लॉजिक मैं भी तुमको बाद में बताऊँगा। अभी केवल अपन इस वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? सब एरे को कैसे सॉर्ट करना है। उसके बाद इंसर्शन पे जाएँगे, ठीक है? तो मैंने इस 2 को 5 एरे में, जो मेरा 5 एरे सॉर्टेड होके आया था, 2 को करेक्ट पोज़ीशन पे 5 के पहले इंसर्ट कर दिया। तो वो ऐसे दिख रहा है, ठीक है? 2 और 5, है ना? अब ये जाएगा अपने प्रीवियस फंक्शन कॉल के पास, ठीक है? तो अब इधर 2 और 5 ये ऐसे एरे कुछ गया। अब यहाँ पे क्या टाइम में पड़ा है 3। अब इस 3 को करेक्ट पोजीशन में डालना है। तो वापस मैंने कुछ लॉजिक लगा के 3 को करेक्ट पोजीशन पे डाला और फिर वापस ही गया पीछे। अब यहाँ पे क्या पड़ा है, ये 1 पड़ा है टेम्प में। तो जो एरे था मेरा 2, 3 और 5, तो कैसे भी लॉजिक लगा के मैंने 1 को 1, 2, 3, 5 लॉजिक मतलब इंसर्ट किया 1 को उसकी करेक्ट पोजीशन पे और मैंने इसको रिटर्न कर दिया आंसर। ठीक है? तो फ्लो समझ में आ रहा है? मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास एक मेन प्रॉब्लम है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, मुझे इनको सॉर्ट करना है। मैंने बोला तू रुक, इसको सॉर्ट करके ला के दे रिकर्जन। ठीक है? रिकर्जन क्या करेगा, जो रिकर्जन तो क्या करता है, जो तुमने ऊपर स्टेप्स लिख दिए उन्हीं को रिपीट करता रहता है। तो ये रोकना है, इसकी कॉल भेजनी है, ये रोकना है, इसकी कॉल भेजनी है। अच्छा, एक खुद में सॉर्टेड होता है, ये तुमने बेस केस बता दिया, एक आ गया तो मतलब वो खुद में सॉर्टेड है। सॉरी, ठीक है? तो अगर वो सॉर्टेड है तो अब इंसर्शन का लॉजिक तुमने कुछ लिख रखा है जो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। करेक्ट पोजीशन में इंसर्ट किया 2,5 में, उसको रिटर्न किया, फिर 3 को इंसर्ट किया, फिर उसको रिटर्न किया। अब 1 को इंसर्ट कर दिया करेक्ट पोजीशन में और लो भैया सॉर्टेड हो गया। तो फ्लो ऐसे चल रहा है, ठीक है? तुम्हें समझ में आएगा गेम। अब क्योंकि अपन सॉर्टिंग वाला पार्ट पहले डिस्कस कर रहे हैं तो पहले उसका कोड देख लेते हैं और उसकी स्टैक कॉल्स देख लेते हैं, कैसे स्टैक कॉल जा रही है। ठीक है? तो सॉर्ट फंक्शन है जहाँ पे अपने को केवल एक वेक्टर, एक एरे अपने को गिवन है। बेस केस अपन ने बता दिया कि भाई अगर एक ही एलिमेंट बच जाए तो वो अपने आप में ऑलरेडी सॉर्टेड है, कुछ नहीं करना, रिटर्न कर दो। वॉइड है, कुछ रिटर्न करना नहीं है, तो इसलिए बस सिंपल रिटर्न हो जाओ यहाँ से, ठीक है? निकल जाओ यहाँ से। तो एक एलिमेंट तो ऑलरेडी सॉर्टेड, ठीक है? अब अपन उसके बाद क्या कर रहे थे, अपन क्या कर रहे थे, ये तो बेस केस तो अपन ने लिख ही दिया। अब अपन क्या कर रहे थे, लास्ट वाले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसको टेम्प में स्टोर कर रहे थे और इसकी कॉल भेज रहे थे। लास्ट वाले एलिमेंट को टेम्प में स्टोर कर रहे थे, इसकी कॉल भेज रहे थे, ठीक है? तो लास्ट वाला एलिमेंट कैसे निकलेगा, वेक्टर का लास्ट वाला इंडेक्स वी डॉट साइज -1 वाला इंडेक्स होगा, ठीक है? ये तो चीज़ बेसिकली पता होगा, है ना? तो उसको मैं टेम्प में स्टोर करके पॉप बैक कर दे रहा हूँ, मतलब इसको यहाँ से पॉप बैक कर दे रहा हूँ तो अपने आप एरे स्मॉल हो गया, ठीक है? इनपुट स्मॉल हो गया, उसी कॉल में आगे भेज दे रहा हूँ। जो इनपुट स्मॉल हुआ है उसकी कॉल में आगे भेज दे रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर जैसे मान लो जो भी एग्जांपल था 5, 3, 2, 1 जो भी था, तो ये 1 पॉप हो गया होगा। यहाँ पे जो अब कॉल जाएगी 5, 3 और 2 की ही जाएगी, क्योंकि 1 तो टेम्प में स्टोर हो गया इस फंक्शन के इस स्कोप पे, ठीक है? अब अब क्या करना है, लेट्स सपोज इस सॉर्ट फंक्शन ने इसकी कॉल भेजी होगी इंटरनली, इसकी कॉल भेजी होगी, फिर इसने रिटर्न किया होगा, इसने रिटर्न किया होगा, इसने रिटर्न किया होगा। अब वो इस फंक्शन लाइन पे रिटर्न आ गया, मतलब यहाँ पे सॉर्ट होके आ चुका है किस फॉर्म में, 2, 3, 5 फॉर्म में, 2, 3, 5 फॉर्म में सेव। और मैं एक बार ड्राई रन कर देता हूँ तुम्हारे सामने। एग्जाम्पल क्या है, ठीक है? तो टैम्प में अभी क्या स्टोर होगा 1, और अब क्या कॉल गई होगी 5, 2, 3 की कॉल गई होगी और इस फंक्शन ने सॉर्ट करके ला दिया होगा 2, 3 और 5 सॉर्ट करके ला दिया होगा। अब 2, 3, 5 वाले फंक्शन में अपने को 1 करेक्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है, ठीक है? तो उसके लिए मैं इंसर्ट लॉजिक लिख रहा हूँ जहाँ पे मैं ये सॉर्टेड एरे 2, 3 और 5 पास कर रहा हूँ और टैम्प को बोल रहा हूँ कि भाई 1, टैम्प में अभी 1 स्टोर है ना, ये देखो यहाँ पे अपन ने 1 को ही तो पॉप बैक किया था लास्ट वाले एलिमेंट को टैम्प में स्टोर करके। तो ये मुझे ना इंसर्ट करके ला के दे देगा कैसे भी, मतलब ये क्या ला के देगा, इंसर्ट फंक्शन 1, 2, 3, 5 ला के दे देगा और फिर वो मेरा मेन मेन आंसर होगा, ठीक है? क्योंकि इधर वॉइड है तो कुछ पास करना नहीं है, ये बाय रेफरेंस है, वी के बाय रेफरेंस है, तो यही आंसर में चल जाएगा, ठीक है? तो मुझे ऐसा कुछ करना है, ठीक है? ये वाली चीज़ समझ में आ गई। अब तुमको ये वाली चीज़ तो समझ में आ गई कि भाई ठीक है, मैं कैसे तोड़ते-तोड़ते एलिमेंट को सॉर्ट कर रहा हूँ, लेकिन भैया मैं ये इंसर्ट कैसे करूँगा? क्योंकि जो इंसर्ट आप यहाँ पे कर रहे हो, इसमें 1 इंसर्ट कर रहे हो, इसमें 3 इंसर्ट हो रहा है, इसमें 2 इंसर्ट हो रहा है, ठीक है? ये चीज़ तो हो रही है। तो ये इंसर्ट वाली गेम क्या है? उससे पहले स्टैक स्पेस देखते हैं, कॉल कैसे गई है। सबसे पहले गई है मेन एरे की कॉल 5, 2, 3, 1 की। इसमें से 1 पॉप होके कॉल गई है 5, 2, 3 की कॉल गई है।
3 पॉप होके 5 2 की कॉल गई है, 2 पॉप होके 5 की कॉल गई है, ठीक है। अब इंसर्ट होने की कॉल जाएगी जो यहाँ पे एक सेकंड, ये वाली चीज़ मैं तुमको बाद में बताऊँगा, ठीक है। अभी अपने को इतना पता है बस, ठीक है। तो अब बात करते हैं इंसर्ट फंक्शन में क्या लिखेंगे अपन, ठीक है। तो इंसर्ट फंक्शन कुछ इतना वो नहीं है कि कॉम्प्लेक्स होगा। अपने को क्या है, एक एरे गिवन है, उसमें एक नंबर को इंसर्ट करना है सही जगह पे। तो सिंपल सा एक फॉर लूप लगाऊंगा मैं, अगर आइटरेटिवली करना है तुमको, फॉर लूप लगाऊंगा जिस साइज तक चलेगा, जीरो से लेके बेसिकली साइज तक। और इफ़ कंडीशन के अंदर लिख दूंगा मेरा एरे का लास्ट एलिमेंट साइज -1 स्मॉल हो या इक्वल हो मेरे टैम्प के, तो पुश कर दो, ठीक है। ऐसा कुछ लॉजिक लिखूंगा, बेसिकली एक ओ ऑफ एन का लूप लगाऊंगा, ओ ऑफ एन का आइटरेटिव, और है ना उस एलिमेंट को चेक करूंगा कि देखो मैं तब करके, लेट्स सपोज 1 है, तो 1 को देखूंगा क्या 5 तू छोटा है क्या 1 से, बोले नहीं। क्या तू छोटा है क्या, बोले नहीं। क्या तू छोटा है क्या, बोले नहीं। तो मतलब अब तेरे आगे कोई एलिमेंट भी नहीं है, तो मुझे यहीं इंसर्ट करना है। एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं लेता हूँ 4 का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। तो इधर गया, क्या मैं आ सकता हूँ क्या, बोले नहीं, मैं तो खुद ही तेरे से बड़ा हूँ, तो मेरे से पहले आना चाहिए तू। तो बोले ठीक है, तो 3 तू मेरे से छोटा है क्या, बोले हाँ, तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, ठीक है। तो 4 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, सिमिलरली ऐसा ऐसा लॉजिक मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब एक प्रॉब्लम का तो अपन ने सॉल्यूशन किया, लेकिन अब ये वाली प्रॉब्लम आ गई, तो इसको आइटरेटिव करोगे तो बहुत ईजी है, यहीं पे एक लूप लगा दो। लेकिन क्योंकि मैं रिकर्जन सिखा रहा हूँ, तो मैं इस आइटरेटिव प्रोसेस को भी रिकर्जन के थ्रू करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब न्यू प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास इनपुट में क्या है, एक एरे और एक नंबर है जो मुझे इसको करेक्ट जगह पे डालना है, ठीक है। एरे क्या था मेरा 2 3 5, और नंबर क्या है 1, ये टैम्प वाला 1। अब मुझे इस 2 3 5 एरे के अंदर 1 को उसकी करेक्ट जगह पे डालना है, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 5, ठीक है। अब लॉजिक क्या होगा, जो मैं ये वाला लॉजिक लगाया हूँ ना इधर, वही इधर लॉजिक लगाऊंगा, ठीक है। देखो कैसे, मैंने क्या बोला 2 3 5 कॉमा 1 एरे है, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, मुझे ये करना है, इसको इसमें डालना है, इस 1 को इसमें डालना है। तो बोलूँगा देख लूँगा कि क्या 5 के बाद 1 आ सकता है क्या, बोले 5 के बाद तो 1 नहीं आएगा, तो इसको यहाँ से हटा के टेम्प में डालो, और क्या बोलते हैं, छोटे वाले एरे की कॉल भेज दो जो ऊपर ऊपर कर रहे थे, ठीक है। सिमिलरली मैं तुमको अगर और सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ, मैं क्या करूँगा, जो मेरा मेन एरे है 2 3 5, मैं 5 है और कॉमा 1 को मुझे इंसर्ट करना है इसमें, ठीक है। तो अगर 1 यहाँ पे सीधा-सीधा इंसर्ट हो रहा है तो ठीक है, ठीक है। अगर हो रहा है तो मैं कर दूँगा, और नहीं तो मैं क्या बोलूँगा 2 3 तुम एरे जाओ और 1 को ले जाओ, तुम ना क्या बोलते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट होके सॉर्टेड वे में इंसर्ट करके आ जाना, और फिर मैं लास्ट में खुद को ऐड कर लूँगा, ठीक है, ऐसा। तो मैं 5 को बोल रहा हूँ रुक जा तू, 5 को तो रोक रहा हूँ, और 1 को बोल रहा हूँ तू उनके साथ जा और इंसर्ट होके आ जा। तो ये 2 और 3 की कॉल जाएगी 1 इंसर्ट होने के लिए। अब मैं यहाँ पे देखूँगा कि मैं इसको 3 के बाद 1 को तो इंसर्ट कर सकता हूँ नहीं, तो मैं 3 को भी बोल दूँगा कि तू भी टाइम में स्टोर हो। अब 2 और 1 की कॉल जाएगी। अब 2 और 1 की कॉल गई, तो चेक होएगा क्या मेरा 2 छोटा है क्या 1 से, या फिर इक्वल हो। मतलब बेसिकली मैं तुमको सिंपल वर्ड समझाऊँ, यहाँ पे 1 होता तो भी मैं इंसर्ट कर सकता था, ठीक है। यहाँ पे 0 होता तो भी मैं इंसर्ट कर सकता था, पर यहाँ पे क्योंकि 2 है तो मैं इंसर्ट नहीं कर सकता। तो वो बोलेगा कि नहीं, मैं अभी भी इंसर्ट नहीं कर सकता, तो एक और नीचे कॉल जाएगी, ठीक है। तो खाली एरे पे कॉल जाएगी अब 1। अब तो 1 को इंसर्ट कर सकता हूँ क्योंकि एरे एम्प्टी है। तो बेस केस क्या हो गया भाई, जब एरे की साइज़ एम्प्टी हो जाए ना, तब इंसर्ट कर देना, ठीक है। ठीक है, तब इंसर्ट कर देना। तो अब इस खाली एरे में 1 इंसर्ट हो गया होगा, ठीक है। अब इस खाली एरे में 1 इंसर्ट हो गया होगा, तो एरे ऐसा हो गया होगा। अब मुझे ना यहाँ पे रोक के क्या रखा था मैंने, यहाँ पे रोक के मैंने टेम्प में 2 रखा था। तो मुझे इस 2 को इसमें पुश बैक करना है, सिंपली पुश बैक करना है। अब तुम बोलोगे कि भैया यहाँ तो तुम है ना इंसर्ट का लॉजिक लिख रहे थे, ठीक है, हर्ट पे जाने के लिए इंसर्ट का लॉजिक लिख रहे थे। यहाँ पे तुम सिंपली पुश बैक कर रहे हो, तो क्यों? वो इसलिए यार कि है ना, मैंने ये देख लिया है कि लास्ट वाली वैल्यू क्या है, वो बड़ी है, जो मेरे को वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो मैं उसको कभी भी है ना उसके आगे तो इंसर्ट कर नहीं सकता, उसके पहले ही करूँगा, ठीक है। और मैं ऐसे हर वैल्यू के लिए तोड़ता हुआ आ रहा हूँ। तो ठीक है, तो मैं ऊपर से देखता हुआ आ रहा हूँ कि मुझे उसको यहाँ इंसर्ट नहीं करना, तो इस वैल्यू के पहले ही करना होगा, इस वैल्यू के पहले ही करना होगा, इसके पहले ही करना होगा, इसके पहले ही करना होगा। तो मैं सिंपली, और ये खुद में क्या था, सॉर्टेड था, ये सॉर्टेड एरे था, तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में ही निकले हैं, तो मैं इनको पुश बैक कर सकता हूँ, ठीक है। 2 को पुश बैक कर दूँगा, ठीक है। सिंपली जब ऊपर जाऊँगा, तो अब जो यहाँ पे एरे होगा वो 1 2 होगा, और मुझे इसमें 3 को पुश बैक करना है, तो मैं 3 को पुश बैक कर दूँगा। जब मैं यहाँ जाऊँगा तो 1 2 और 3 होगा। अब मुझे इसमें क्या जो 5 को रोक के रखा था, मुझे 5 को पुश बैक करना है, सिंपली पुश बैक करना है, मुझे कोई इंसर्शन का लॉजिक नहीं लिखना है यहाँ पे,
ठीक है? क्योंकि उसके पहले के एलिमेंट सारे स्मॉलर है और वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही अरेंज होके आ रहे हैं, तो मुझे सिंपली पुशबैक करना है, ठीक है? ये वाली चीज़ तुमको समझ में आ गई। बेस केस क्या हुआ, जब एरे की साइज़ 0 हो जाए ना तभी मुझे इंसर्ट करना है। अब तुम यहाँ पे सोचो कि अपन ने ये वाला केस तो हैंडल कर लिया है कि भाई जब एरे की लास्ट वैल्यू लेट्स सपोज़ 1, 2 एरे की लास्ट वैल्यू छोटी हो और वैल्यू क्या हो 3 तो नहीं ये वाला केस अपन ने नहीं देखा, अपन ने देखा है लेट्स सपोज़ एरे एम्प्टी हो जाए तो अपन उसको वैल्यू को डाल देंगे। लेकिन अगर अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो भी सिमिलर हो तो क्या करोगे? अगर ऐसा कुछ केस होए तो क्या मुझे इसको भी खाली करने के लिए एक और कॉल देना है या फिर मैं इसके बाद 3 के बाद 3 लिख सकता हूँ? बेसिकली दोनों पहले 3 लिखो या बाद में 3 लिखो तो एक ही मतलब है, ठीक है? तो उस वाले केस को एक बार हैंडल कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे? तो इनपुट है अपने पास 1, 2, 3 2 इंसर्ट करना है अपने को। तो अपने को लास्ट में एरे चाहिए 1, 2, 2, 3 ठीक है? ऐसा एरे चाहिए अपने को। तो मैंने बोला ठीक है 3 को टेम्प में डालो, ठीक है? 3 को टेम्प में डालो और तुम अपने आप में सेट हो गया हो। ठीक है? तू बोलेगा तू भी टेम्प में जा क्योंकि अपन ने क्या लॉजिक लगा रखा है कि हमेशा बस 0 हो जाए तभी साइज़ तभी पुशबैक करना, तब तक पुशबैक ही नहीं करेगा। ठीक है? अब इसको भी काटेगा, ये भी टेम्प में जाएगा। अभी एम्प्टी हो गया तो अभी पुशबैक हो जाएगा। ठीक है? अब ये पुशबैक हो गया। कायदे से अपने को यहाँ पे रुक जाना चाहिए था पर नहीं, अपन नहीं रुके हैं। तो अपन क्या करेंगे अब 2 अब वापस से ये 1, 2 बनेगा। अभी वापस से 1, 2 बनेगा। 1 सेकंड 2 आया पहले 2 आया, ठीक है? ये 2 आया लेकिन यहाँ पे 1, 2 नहीं बनेगा देखो, अपने को चाहिए था ये 1, 2 बनाए पर 1, 2 नहीं बनेगा देखो। सिंपल एरे में पुशबैक हो गया होगा 2 अब यहाँ पे एरे क्या है 2 आया है। अब अपने को क्या पता है कि टैब में हमेशा बस पुशबैक कर देंगे, अपन ने कोई इंसर्शन का लॉजिक नहीं लिखा। तो 2, 1 ये ऐसे पुशबैक हो जाएगा। फिर वापस जब ऊपर आएँगे तो इधर अपन ने 2 स्टोर कर रखा है। तो 2, 1, 2 ऐसा कुछ पुशबैक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? फिर यहाँ पे 2, 1, 2, 3 ऐसा पुशबैक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? तो अपने को यहाँ रुक जाना चाहिए था पर अपन नहीं रुके, तो उसका लॉजिक अपने को लिखना पड़ेगा। वो लॉजिक क्या होगा कि भाई किसी भी स्टेप पे लास्ट वाला इंडेक्स, जो कि ये वाला इंडेक्स है, ठीक है? 1 अगर ये वाले इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है, वो मेरे जो टेम्प बेसिकली ये वाला वैल्यू आ रहा है ना, ये वाला इसको मैं टेम्प बोल रहा हूँ यहाँ पे, तुम इसको कुछ और बोल लेना, जैसे लास्ट बोल लो, ये लास्ट है और इसको टेम्प बोल रहा हूँ, ठीक है? इसको टेम्प बोल रहा हूँ। ठीक है? तो लास्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है वो अगर वो मेरे छोटी हो या इक्वल हो टेम्प के तो मैं पुशबैक कर दूँगा। अब छोटी हो तो करनी है ही, मान लो इधर 1 होता तो अब इधर ही 2 आता, ठीक है? तो वो पुशबैक कर लेता और क्योंकि इधर इक्वल है क्योंकि 2 ही है इधर, ठीक है? क्योंकि 2 ही है तो ही मुझे पुशबैक करना है। ठीक है? तो तुम्हें वाली चीज़ समझ में आ गई। अब इसका अपन कोड देखते हैं। तो इंसर्ट का लॉजिक देखते हैं। अपने को एक वेक्टर गिवन होगा और एक टेम्परेरी वेरिएबल गिवन होगा। अपने को इसको इसकी करेक्ट पोज़ीशन पे इंसर्ट करना है और सीधा-सीधा मैं एग्ज़ाम्पल भी लेके चलता हूँ, जो अपने पास इधर था वही ले रहा हूँ मैं। ये वाला 2, 3, 5, 1 वाला, ठीक है? ठीक है? अब अपने को क्या पता है कि भाई जब या तो साइज़ 0 हो या फिर जो लास्ट इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है वो इक्वल हो या फिर छोटी हो टेम्प के, ठीक है? तो ही मैं इंसर्ट करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। नहीं अगर ऐसा कुछ नहीं है तो मैं लास्ट वैल्यू निकाल लूँगा वेक्टर के साइज़ में से, ये वाली जैसे टेम्प पे निकाल लिया, ये वाला निकाल लिया, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ लास्ट वैल्यू बोल रहा हूँ, जैसे इसको लास्ट बोल रहा हूँ ना, इसको लास्ट वैल्यू बोल रहा हूँ। ठीक है? इसको पॉप बैक करके छोटे वाले के लिए कॉल दे रहा हूँ। पॉप बैक करा इसको, कॉल दी, पॉप बैक करा, कॉल दी, पॉप बैक करा, कॉल दी, ऐसा कुछ, ठीक है? कॉल दे रहा हूँ और फिर मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि वो एरे सॉर्टेड होके आ चुका होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा। अब इसमें क्या स्टोर है 5 स्टोर है और मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि जो मेरा वेक्टर है ये वाला ये क्या है 2, 3 और इधर कॉल जा रही है 1 की। ये वाला केस 2, 3 और कॉल जा रही है 1 की, ठीक है? इस वाले केस की बात कर रहा हूँ। मेन केस ये था अपना और उसके बाद ये टेम्प में स्टोर हुआ और कॉल गई है 2, 3 की, ठीक है? और कॉमा 1 की। ठीक है? 2, 3 और टाइम में 1 की कॉल गई है। मैं अज़्यूम कर रहा हूँ ये रिकर्जन जाएगा हर बार इनपुट स्मॉल करेगा और पुशबैक करता हुआ मुझे 1, 2, 3 लाके रिटर्न कर देगा। तो नीचे ये स्टेप होगी तो मैं वो बना रहा नहीं हूँ, ठीक है? तो ये मुझे क्या लाके देगा आउटपुट ये लाके देगा 1, 2, 3 ठीक है? ये 1, 2, 3 मुझे आउटपुट लाके देगा। अब 1, 2, 3 में मुझे क्या करना है बस जो मैंने लास्ट वेरिएबल स्टोर करा था उसको मुझे पुशबैक कर देना है। ठीक है? ये दिख रहा है? मुझे बस लास्ट में जो वैल्यू बचा था ना उसको पुशबैक कर देना है। तो मैं 1, 2, 3 वाले एरे में पुशबैक कर दूँगा 5 को, ठीक है? तो ये मेरा आंसर होगा।
और कुछ रिटर्न करना पड़ेगा नहीं क्योंकि ये पास बाय रेफरेंस है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ तुमको समझ में आ गई। अब मैं तुमको बताता हूँ टोटल इस स्टैक में कॉल्स कैसे गई है, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करना। लास्ट में जो रिकर्सिव ट्री बनाया है मैंने ही बनाया है, वो भी थोड़ा खतरनाक सा डायग्राम बना दिया। तो देखो तुम, सबसे पहले ये दिख रहा है तुमको 5231 की कॉल गई है। तो पहले तुमको पहले बेस कंडीशन बता देता हूँ जिससे तुमको बाद में दिक्कत ना आए। सॉर्ट फंक्शन में कब रिटर्न करना है अपने को, जब साइज़ 1 हो जाए और हर बार इनपुट स्मॉल करना है, ठीक है। और इंसर्ट फंक्शन में अपने को कब रिटर्न करना है, जब साइज़ या तो 0 हो जाए या फिर लास्ट वाली वैल्यू छोटी या इक्वल हो, ठीक है। अब देखते जाओ। 5231 एरे की कॉल गई। मैंने 1 को टेम्प में स्टोर किया, छोटे एरे के लिए कॉल दी। 3 को टेम्प में स्टोर दिया, छोटे एरे के लिए कॉल दी। 2 को स्टोर किया टेम्प में, 5 के लिए कॉल दी। अब बेस केस हिट कर गए यहाँ पे सॉर्टिंग फंक्शन का कि भाई साइज़ 1 हो चुका है, ठीक है। साइज़ 1 हो चुका है, तो मतलब ये ऑलरेडी अपने आप में एरे सॉर्टेड है, मुझे इसको फर्दर सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मुझे इंसर्ट क्या करना है, जैसे मान लो यहाँ पे 5 सॉर्ट होके आ चुका होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 सॉर्ट होके आ चुका होगा, तो इसमें इंसर्ट क्या करना है, जो टेम्प में स्टोर किया था। और टेम्प में उस टाइम क्या स्टोर किया था, देखो टेम्प में अपन ने 2 को हटाया था, ठीक है। टेम्प में 2 को स्टोर किया था, तभी तो 5 की कॉल गई थी। तो मुझे इसको 2 को वापस मर्ज करना है, ठीक है। तो मैंने उसके लिए इंसर्ट का लॉजिक लिखा, ठीक है। इंसर्ट का लॉजिक लिखा था, तो इंसर्ट की कॉल जाएगी अब, ठीक है। 5 में 2 को इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट की कॉल जाएगी। तो यहाँ पे कंपेयर होगा, भाई क्या लास्ट वाला इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है एरे के, जो कि 5 है, 5 छोटी इक्वल है क्या 2 के, तो फेल हो जाएगी कंडीशन। तो फिर ये भी लास्ट वैल्यू में स्टोर होगी, ये लास्ट वाली वैल्यू में स्टोर होगी और पॉप बैक होके छोटे के लिए कॉल जाएगी। तो अब एरे में कुछ है ही नहीं, तो खाली एरे की कॉल जाएगी कॉमा 2 के साथ, ठीक है। जब खाली एरे की कॉल गई कॉमा 2 के साथ, तो बेस केस हिट हो जाएगा कि भाई एरेस का साइज एम्प्टी हो चुका है, तो 2 को पुश बैक कर दो। हाँ, मिट जा, ठीक है। 2 को पुश बैक कर दो। तो अब 2 पुशबैक हो चुका होगा, एरे में 2 पुशबैक हो चुका होगा। और जब कॉल वापस आएगी, इस 2 एरे में 2 पुशबैक होके यहाँ पे आ चुका होगा। जब कॉल वापस आएगी तो अपने को लास्ट में पुशबैक क्या करना है, जो अपन ने इधर 5 रोका था ना, इस 5 को वापस पुशबैक कर देना है, ठीक है। 2,5 पुशबैक होके आ चुका होगा। अब 2,5 जब 5,2,3 की कॉल थी, तो अपन ने 3 को हटा के 5,2 की कॉल दी थी, तो 5,2 तो सॉर्टेड हो चुके हैं। अब 3 को मर्ज कर देना है, ठीक है। इधर देखो इधर, ठीक है, इधर दिख रहा है ये 5,2 को जो अपन ने दिया था, तो 2,5 शॉर्ट हो चुका है, 3 को मर्ज कर देना है, ठीक है। अब वापस चेक होगा क्या लास्ट इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी है 5, वो छोटी इक्वल है क्या 3 के, तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो 5 वापस से बेचारा लास्ट वाले वेरिएबल में स्टोर होगा और छोटियों की कॉल जाएगी। तो 2 की कॉल गई, 3 को इंसर्ट करके लाएगा, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि भाई 2 इज़ लेस देन 3, ये वाली कंडीशन हिट हो जाएगी, तो पुशबैक हो जाएगा। तो 2,3 पुशबैक हो गए। उसके बाद यहाँ पे 2,3 आ जाएंगे, जो कि देखो यहाँ पे लिख भी रखा है मैंने। 2,3 आ गए, उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू जो कि 5 है, तो वो पुशबैक हो जाएगी। तो 2,3,5 2,3,5 अपने को आंसर मिल जाएगा। 2,3,5 अपने को आंसर मिल जाएगा। अब क्या इंसर्ट करना है, जब 5,2,3 की कॉल गई थी इस वाले इससे रिड्यूस होके, तो अपन ने क्या रिड्यूस किया था 1। तो अब अपन को अगेन 1 में मर्ज करना है, ठीक है। 1 को रोक के इसको सॉर्ट होने के लिए वो भेजा था। तो देखो 5,2,3 इस लाइन में सॉर्ट हो चुके हैं 2,3,5 में। अब इस 1 को वापस से मर्ज कर देना है अपने को, ठीक है। तो 2,3,5 में 1 मर्ज होएगा, तो देखो कैसे होगा। वापस से कंपेरिजन होएगा कि 5 लेस देन इक्वल टू 1 है क्या? नहीं। तो एक छोटी होकर कॉल जाएगी। फिर चेक होगा कि 3 छोटा इक्वल है क्या 1 के? नहीं। तो वापस से एक छोटी होकर कॉल जाएगी। फिर चेक होगा 2 लेस देन इक्वल टू 1 है क्या? नहीं। तो फिर छोटी होकर कॉल जाएगी। फिर खाली डब्बा है और 1 तो उसमें इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि बेस केस हिट हो जाएगा कि भाई साइज़ अगर एम्प्टी हो गई तो इंसर्ट कर दो। तो ये जो 1 की कॉल जा रही थी ना, ये देखो यहाँ पे कॉल गई है एम्प्टी एरे के साथ। ये ऐसे होके 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 एम्प्टी एरे के साथ, तो ये एम्प्टी एरे वाली कॉल यहाँ पे है, ठीक है। जब ये जाएगी तो 1 इंसर्ट हो जाएगा, 1 इंसर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, 1 इंसर्ट हो गया। वो यहाँ रुका हुआ होगा तो पुशबैक हो जाएगा, जो रोका था अपन ने 2 को रोका था, ठीक है। फिर 3 पुशबैक हो जाएगा, फिर 5 पुशबैक हो जाएगा और मेन आंसर अपना ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तुम देख सकते हो कि भाई कैसे कॉल जा रही है। मैंने स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि भाई कैसे सॉर्ट फंक्शन की और कैसे इंसर्ट फंक्शन की साइड बाय साइड कॉल जा रही है, ठीक है। तो अब इसका रिकर्सिव ट्री दिखा रहा हूँ, जो कि थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गंदा बना है, पर तुम समझ जाओगे। क्योंकि यार ये इतना अजीब सा इसलिए बना है क्योंकि 2 रिकर्जन एक साथ चल रहे थे और मैं खुद का ये फेस हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। तुमको दिख रहा है ये? ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तुम ले लो। तो अब देखो क्या कर रहा हूँ मैं। 5,2,3,1 की कॉल थी अपनी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो मैंने 1 को रोक के 5,2,3 की कॉल दी, 3 को रोक के 5,2 की कॉल दी, 2 को रोक के 5 की कॉल दी। 5 पे बेस केस हिट हो गया होगा सॉर्टिंग फंक्शन का कि एक ही एलिमेंट बचा है, तो ये रिटर्न करेगा। रिटर्न तो करेगा,
लेकिन अब इसको 2 को मर्ज करना है और ऐसे मर्ज करना है कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में हो, तो इंसर्ट फंक्शन कॉल होगा इसके लिए। तो 5 एरे है, उसके लिए 2 मर्ज करना है। तो चेक होएगा कि भाई लेस देन इक्वल टू 2 है क्या लास्ट इंडेक्स से, तो नहीं होगा। ठीक है, तो खाली एरे के साथ कॉल जाएगी, तो यहाँ पे बेस केस हिट हो जाएगा कि भाई एम्प्टी एरे में तो मैं इंसर्ट कर सकता हूँ, तो इंसर्ट हो गया होगा और फिर लास्ट में आते हुए 2, 5 के साथ 5 पुशबैक हो गया होगा। ठीक है, तो अभी 2, 5 ये रिटर्न करेगा इसको, एक बार इसको मिटने दो। ठीक है, तो 2, 5 ये रिटर्न करेगा, है ना, इस वाले फंक्शन को। अब यहाँ पे वापस आते हुए अपने को इंसर्ट क्या करना है, अपने 3 को पॉप बैक किया था, तो 3 को इसके साथ मर्ज भी करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए फिर इंसर्ट फंक्शन कॉल होगा 2, 5 के लिए, जो कि सॉर्टेड एरे है, उसके साथ 3 मर्ज होगा। ठीक है, तो चेक होगा कि भाई 5 लेस देन इक्वल टू 3 क्या नहीं, नहीं है, तो एक छोटे एरे के लिए कॉल जाएगी, तो मतलब इनपुट स्मॉल होगी कॉल जाएगी, तो 2, 3 के साथ वो मर्ज हो जाएगा, तो फिर 2, 3, 5 रिटर्न होंगे इस स्टेप पे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अपन ने 1 को रोक के 5,3 की कॉल दी थी, तो 2, 3, 5 सॉर्टेड होके आ चुके हैं इस पॉइंट में, तो 1 मर्ज होगा। तो 1 को मर्ज करने के लिए इंसर्ट की कॉल जाएगी 1 के साथ इस एरे में, सॉर्टेड एरे में। ठीक है, तो कंपैरिजन हुआ 5 के साथ नहीं हुआ, 3 के साथ कंपैरिजन हुआ नहीं हुआ, 2 के साथ कंपैरिजन नहीं हुआ, फिर एम्प्टी एरे के साथ कॉल गई, वही वाली चीज़, ये वाली एम्प्टी एरे वाली चीज़। ठीक है, एम्प्टी एरे के साथ कॉल हुई, यहाँ पे बेस केस हिट हो गया, इसने इसको रिटर्न किया तो 2 पुशबैक हो गया, इसने इसको रिटर्न किया तो 3 पुशबैक हो गया, इसने इसको रिटर्न किया तो 5 पुशबैक हो गया। ऐसे-ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 मेन आंसर अपना रिटर्न हो गया। ठीक है? तो तुमको ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है? तो तुमको ये चीज़ समझ में आ गई कि भाई कैसे काम कर रहा है। तो मैं तुमको कोड तो दिखा ही चुका हूँ। रन करने से पहले अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन वहीं पे देखेंगे, एक साथ कोड नहीं है यहाँ पे। ठीक है? तो मैं एक बार तुमको कोड दिखाता हूँ। ठीक है? तो ये वही सॉर्ट फंक्शन है जो भी तुमको ऊपर दिखाया था, ये वही इंसर्ट फंक्शन है जो तुमको दिखाया था। बस जो मेरे पास इनपुट था, मैंने उसको नम्स को सॉर्ट में पास कर दिया और यहाँ पे मेरे से रिटर्न माँगा था वापस इसी एरे को, तो मैंने इसी को नम्स को भेज दिया। ठीक है? तो मैं तुमको उसको रन करके दिखाता हूँ। रन हो गया। अब इसको सबमिट करते हैं। एरर। ठीक है, तो टाइम लिमिट एक्सीडेड, जो कि ऑब्वियस है, रिकर्जन का सॉल्यूशन है। इतने बड़े इनपुट के लिए ये देखो कितनी सारी वैल्यूज़ है नेगेटिव, इतने बड़े इनपुट के लिए इसने एरर जनरेट कर दी है। ठीक है? इतने बड़े एरे के इनपुट इनपुट के लिए इस एरे के लिए इसने एरर दे दी है। क्योंकि भाई रिकर्जन का अप्रोच है, ये इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लग रही है। अपने को क्या बोला था इन्होंने कि भाई n log n में ही करना है, n log n से ज़्यादा करोगे तो नहीं चलेगा। क्योंकि n log n और n log n कौन देता है, या तो सॉर्टिंग फंक्शन दे देगा या फिर अपना मर्ज सॉर्ट दे देगा, क्विक सॉर्ट दे देगा। ठीक है? तो वो तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो, लेक्चर नंबर 37 में मैंने उसको अच्छे से डिटेल में करा रखा है। ठीक है? सॉर्टिंग की जो इन्वेंटिंग सॉर्टिंग करके वीडियो है, तो उसमें मैंने करा रखा है। ठीक है? तो अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा तो क्यों ही आ रही है। ठीक है? एन लॉग एन से ज़्यादा क्यों आ रही है, इसको समझते हैं अब। तो उसके लिए पूरे कोड की ज़रूरत रहेगी। देखो, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी ओ ऑफ एन स्क्वायर। जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, जो कि स्टैक लेगा अपना रिकर्जन कॉल्स को स्टोर करने के लिए, वो होगी ओ ऑफ एन। अभी तुमको बताता हूँ कैसे होगी। देखो, टाइम कॉन्स डिपेंड करती है कि कितनी एन की कॉल्स जा रही है। देखो, जो भी एन होगा, जो भी साइज़ होगी एरे की, हर एक एरे के लिए कॉल जा रही है। जैसे कि मैं तुमको यहाँ पे दिखाऊँ, तो 4 एरे की साइज़ थी, तो 1, 2, 3, 4 बेसिकली चारों कॉल गई है। इसकी इसकी कॉल मेन, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, तो चारों कॉल गई है। इसको रोक के इसकी कॉल गई, इसको रोक के इसकी कॉल गई, इसको रोक के इसकी कॉल गई। ठीक है? तो तुमको दिख रहा है कि उतनी कॉल्स गई है। ठीक है? सॉर्ट फंक्शन की केवल, और उतनी ही कॉल्स गई है इंसर्ट फंक्शन की। एक फंक्शन के अंदर अपन उसको तो कॉल कर ही रहे हैं, तो इसकी वजह से तो ओ ऑफ एन आ ही रही है। ठीक है? और जो ये महाशय फंक्शन है, इंसर्ट फंक्शन, इसकी वजह से भी ओ ऑफ एन आ रही है। ठीक है? और ये दोनों मल्टीप्लाई क्यों हो रही है, ऐड क्यों नहीं हो रही? ठीक है? मल्टीप्लाई इसलिए हो रही है क्योंकि ये तुमको दिखाऊँगा मैं इसमें। हर n के लिए इंसर्ट फंक्शन कॉल हो रहा है। इस 5 के लिए 2 को इंसर्ट करने के लिए एक बार इंसर्ट फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है? 2, 5 के लिए 3 इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट फंक्शन कॉल हुआ। 2, 3, 5 के लिए 1 इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट फंक्शन कॉल हुआ। ठीक है? तो जितनी बार अपना हर n के लिए जैसे अपना सॉर्ट फंक्शन कॉल हुआ है, तो उसी टाइम उसके लिए इंसर्ट फंक्शन कॉल हुआ है, फिर इसके लिए इंसर्ट फंक्शन। ठीक है? तो मल्टीप्लाई हो रही है, ऐड नहीं हो रही। ठीक है?
तो इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो एन स्क्वायर हो गई। आ गई? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर हो गई क्योंकि हर हर एक एरे के लिए ये चल रहा है, हर एक एरे के पार्ट के लिए ये चल रहा है, हर एक सब एरे के लिए ये चल रहा है, ठीक है? तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भाई वो कैसे ओ ऑफ एन है? देखो स्टैक बनाया था ना, ठीक है? तो देखो अब ये तो मैं तुमको यहाँ पे दिखा दिया, पर ये सब है ना इंटरनली मर्ज कॉल होगी जो इंसर्ट वाली कॉल्स होगी, ठीक है? तो जितनी अपनी एन की डेप्थ होगी ना, मतलब एरे की डेप्थ, उतनी ही कॉल्स जाएगी, क्योंकि उतनी उनको इंसर्ट करने के लिए कॉल जाएगी, उतनी ही अ, इस मतलब समझो जितनी सॉर्टिंग की कॉल जाएगी उतनी ही इंसर्शन की कॉल जाएगी। तो एन प्लस एन को तुम 2n लिखोगे, उससे अच्छा तो एन लिख दो, मतलब 2 को रिमूव कर देंगे इसलिए। वैसे तो एन प्लस एन होगी क्योंकि जितनी सॉर्टिंग की कॉल जाएगी, जैसे मान लो एन सॉर्ट करने के लिए कॉल गई तो एन इंसर्ट करने के लिए कॉल जाएगी, क्योंकि हर बार सॉर्ट करने के लिए अपने एन कॉल भेजी है, तो एक टैम्प को अपने रोका होगा, तो इस टैम्प को एन में मर्ज, हर एन कॉल्स में मर्ज करने के लिए एन इंसर्ट कॉल्स अपने को देनी पड़ेगी। तो एन प्लस एन टू होगी, पर इसको तुम 2n को एन लिख सकते हो, ठीक है? तो ऐसे करके अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एन आ रही है, और वैसे तो एन प्लस एन आ रही है 2n, पर एन बोल लो, और एन स्क्वायर आ रही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो तुमको समझ में आया कि भाई रिकर्जन रिकर्जन में क्यों करा मैंने रिकर्जन से इसको। ठीक है, रिकर्जन से सिर्फ इसलिए किया कि मैंने कैसे वैल्यू रोका, कैसे इनपुट को स्मॉल किया, कैसे इसका ये खतरनाक सा रिकर्सिव ट्री बनाया, कैसे स्टैक्स की स्पेस काम कर रही है। ये सब चीज़ें तुमको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जो अभी तुम जैसे इंटरव्यू में जाओगे, तो जो अपने पेपर होते हैं, तो उनमें ये वाले टिक द करेक्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उनमें ये आता है कि रिकर्जन के क्वेश्चंस आते हैं कि भाई आंसर बताओ फटाफट बताओ। वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि तुम पूरा एक-एक लेके सॉल्व करो। तो तुम जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे, जितने ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस करोगे ना, जितना तुमको क्लियर होगा कि भाई स्टैक स्पेस कैसे बन रहा है, कितना अच्छे से रिकर्सिव ट्री बनाना तुमको आता होगा, तो तुम वहाँ चुटकियों में करोगे आंसर्स। ठीक है? तो अब इसका कोड तुमको दिख ही रहा है। ये रिकर्सिव ट्री तुम खुद भी बनाना, और इनपुट चेंज कर लेना। तुम कोई बड़ा इनपुट लेना, 6-7 कैरेक्टर्स का ले लेना, ज़्यादा बड़ा भी मत लेना, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो और स्टैक स्पेस बनाना, ठीक है? तो तुमको क्लियर होएगा ऑब्जेक्टिव तुम्हारा कि कैसे काम कर रही है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीताराम।